हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो का टाइटल है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि आज आप देख रहे हो कि लगभग हर व्यक्ति अपना ज़्यादातर काम इंटरनेट के माध्यम से करता है। तो अगर आप इंटरनेट पे रह के ज़्यादा काम कर रहे हो तो आपके डेटा लीक हो सकते हैं, आपके पासवर्ड हैक हो सकते हैं या और भी तमाम प्रकार के अटैक हो सकते हैं। तो उनसे हम कैसे बचें, हमें क्या वैधता देना चाहिए जिससे हमारे डेटा इनक्रप्ट ना हो, लीक ना हो, तो वो सारा चीज़ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आज का जो वीडियो होगा ये साइबर हमलों से हम कैसे बचें या साइबर सिक्योरिटी क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि ये साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है। तो देखिए, आजकल इंटरनेट का इस्तेमाल सब लोग करते हैं। धीरे धीरे अगर आप देख रहे हो तो मोबाइलों की संख्या बढ़ रही है, कंप्यूटरों की संख्या बढ़ रही है और हम लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर का प्रयोग करके इंटरनेट का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो जब हम इंटरनेट से कोई काम करेंगे, जैसे सोशल मीडिया को ही ले लीजिए, हम फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो हम अपने पर्सनल फोटोग्राफ्स या बातों को शेयर करते हैं। ऐसे ही अगर आप बैंक का कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें आप उसका ट्रांजैक्शन का काम कर रहे हैं, तो आपको उन चीज़ों की सिक्योरिटी भी रखनी चाहिए कि हमारे पर्सनल फोटोग्राफ्स को कोई ना हैक करके इस्तेमाल कर ले या हमारे इंटरनेट बैंकिंग का कोई पासवर्ड ना जान जाए। तो इन सब चीज़ों से अगर आप चाहते हैं कि हम बचें तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी की बात आती है। तो देखिए, साइबर सिक्योरिटी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक साइबर और एक सिक्योरिटी। देखिए, साइबर का मतलब जब आप इंटरनेट पे उपस्थित होके जो सूचनाएं यूज करते हो, शेयर करते हो, डालते हो, उन्हें हम बोलेंगे साइबर। तो अगर आप इंटरनेट पे उपस्थित होके सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन या कहें सूचनाएं जिनका उपयोग हम कंप्यूटर या मोबाइल में करते हैं, उन सभी को साइबर में सम्मिलित करते हैं। और सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा। तो अगर हमने अपनी सारी सूचनाएं इंटरनेट पे डाल रखी हैं तो हम उनसे सुरक्षित कैसे। तो अगर एक समान भाषा में कहें तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब है इंटरनेट पर किसी भी तरह के खतरों से बचने के लिए किए गए उपाय, या कहें आपकी किसी भी गोपनीय या निजी सूचनाओं को किसी भी तरह के खतरों से बचने के लिए किए गए उपाय, इन सभी को सम्मिलित रूप से साइबर सिक्योरिटी कहा जा रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि साइबर सिक्योरिटी की नीड क्यों आ रही है, क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे हैं, आपके सारे सूचनाएं नेट पे हैं, तो उन्हें कोई भी मिसयूज कर सकता है। हैकर्स होते हैं, कुछ फ्रॉड होते हैं, तो उनसे बचने के साधन को साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हालांकि वो बात पहले ही निकल आई कि आज अगर देखा जाए तो सारा कुछ इंटरनेट से हो रहा है। हम अगर 1 किलो फल भी खरीद रहे हैं तो हम पेटीएम या पे फोन से भुगतान दे रहे हैं। हम अमेजन या ऐसे ई कॉमर्स के जरिए कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो उसका भुगतान भी हम इसी से कर रहे हैं। हम अपने बिजली बिल को, अपने LIC बिल को, अपने क्रेडिट कार्ड बिल को, या किसी के खाते में पैसा ट्रांसफर करना है, सैलरी देना है, रिचार्ज कराना है, DTH का रिचार्ज मोबाइल का, तो वो सारा का सारा हम इंटरनेट पे कर रहे हैं। साथ साथ हम ईमेल यूज करते हैं, तो हमारे ईमेल में हमारे कुछ पर्सनल डेटा हो सकते हैं, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हो सकते हैं। हम फेसबुक या ऐसा कोई सोशल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो हमारे फोटोज निजी हैं। तो ये कोई मिसयूज ना करे, इसका गलत फायदा ना उठाए, हमें धोखाधड़ी से ना पड़ना पड़े, उससे बचना हो, तो इसके लिए हमें साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ती है। तो साइबर सिक्योरिटी है, इसके जो खतरे हैं उनके भी प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ साइबर थ्रेट्स।
खतरों के प्रकार। तो इनमें पहला आता है रैंसमवेयर। तो रैंसम की हिंदी भी होती है फिरौती। तो जब आप कंप्यूटर पे यूज कर रहे हो अपने डेटा को, तो आपके बहुत अहम डेटा हैं। तो जो रैंसमवेयर होता है, इसमें क्या होता है कि ये आपके कंप्यूटर में एक बार इंस्टॉल हो जाएगा और आपके जितने भी डेटा होंगे उनको वो इनक्रिप्टेड कर देगा। इनक्रिप्ट का मतलब उसे किसी एक ऐसे कोड में तब्दील कर देगा कि वो डेटा आपके मतलब के लिए नहीं होगा, या आप दूसरे भाषा में कहें तो आपके डेटा को किसी ने किडनैप कर लिया। अब वो जब किडनैप कर लेगा तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, माने उसको वापसी करने के लिए, वो आपसे कुछ डिमांड करेगा। तो ये जो प्रकार का साइबर थ्रेट्स है, इसे हम लोग रैंसमवेयर कहते हैं। वही आपका एक दूसरा थ्रेट्स है जो मालवेयर करके है। तो मालवेयर जो है, ये भी एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। हम इसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर के नाम से भी बोलते हैं। इनका मकसद होता है कि ये आपके कंप्यूटर को क्षति पहुंचाए। ये क्या करेगा कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए आपके डेटा को चुरा लेगा, आपके पासवर्ड को चुरा लेगा, या आपके कंप्यूटर के डेटा को मिटाना यानी डिलीट भी कर देगा। तो ये आपके डेटा को नष्ट कर देगा, डेटा को हैक कर लेगा, आपके पासवर्ड को चुरा लेगा। और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर आएंगे, इन्हें मैलिशियस सॉफ्टवेयर बोला गया। ये हैकर के द्वारा डेवलप किया आता है और ये आपके कंप्यूटर पे आ गया। कैसे आता है? जब हम कोई गलत चीज डाउनलोड करते हैं या स्पैम में हमारे पास कोई मेल आया है, हम उसको ओपन करते हैं, किसी लिंक पे क्लिक कर देते हैं, तो उस स्थिति में ये हमारे कंप्यूटर में उपलब्ध हो आते हैं, जो काफी खतरनाक होते हैं। और एक होता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, आपके कंप्यूटर में आ जाएगा अगर, तो ये आपकी जासूसी करेगा। आपके कंप्यूटर की जो एक्टिविटी है, आपके कंप्यूटर के जो डेटा हैं, उन पे वो नजर रखता है, जासूस का काम करता है। और ये जब आप कोई सॉफ्टवेयर लोड करते हैं तो उसी के साथ ये बिल्ड होके आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ था। और ये बहुत छोटे होते हैं और इनका मकसद होता है किसी खास व्यक्ति को टारगेट बनाना, उसकी जासूसी करने के लिए। और वही एक चौथा होता है एडवेयर। तो एडवेयर नाम से पता लग रहा है कि इनका रोल ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का नहीं होता है, मगर ये बेमतलब का बेसमय आपके सामने प्रचार, एडवर्टाइज उपस्थित कर देंगे। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो पता लगा फट से कोई विज्ञापन आपके सामने आ गया। तो स्पेशली ये स्मार्टफोन पे देखने को मिलता है। जब हम कोई ऐसा वेबसाइट वगैरह सर्फ कर लेते हैं जो कोई मतलब का नहीं है, तो उन्हीं के साथ ये आ जाते हैं और ये फालतू के एडवर्टीजमेंट्स बेटाइम आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, जो आपके टाइम को लॉस करते हैं। तो ये आपके साइबर थ्रेट के प्रकार थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम साइबर हमलों से कैसे बचें। तो देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ये 100% सही है, पर हाँ, काफी हद तक आप सुरक्षित होंगे। तो पहला आपको एडवाइस ये है कि आपके मोबाइल या कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हमेशा आप अपडेट रखिए। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होगा तो इससे आपके साइबर हमलों से सुरक्षा मिलेगा। दूसरा, आपको यह राय दिया जा रहा है कि आप अपने कंप्यूटर में एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अनिवार्य रूप से रखें, जिससे कोई अगर मालवेयर टाइप का वायरस अटैक हो रहा है तो वो उसे डिटेक्ट करके उसे रोकने में काम करेगा। तो आपको एक एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर भी रखना होगा। उसके अलावा अगर आप ईमेल का इस्तेमाल करते हैं या किसी बैंक वेबसाइट का प्रयोग करते हैं तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एक पासवर्ड बनाते हैं। तो हमारा जो पासवर्ड है वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, जटिल होना चाहिए, कि जिससे कोई आसानी से गैस ना कर पाए। ज़्यादातर लोग पासवर्ड देते हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, या कह सकते हैं अपने बच्चों के नाम का इस्तेमाल कर लेते हैं, या अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं। तो ऐसा आप पासवर्ड ना दीजिए कि उसे कोई गेस कर पाए। एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनाने के लिए आप अल्फा, न्यूमेरिक और सिंबल, इन सबका कॉम्बिनेशन करके एक जटिल मजबूत पासवर्ड बनाइए।
उसके अलावा आपके पास ईमेल में अगर कोई मैसेज आ रहा है और वो मैसेज अनजान लोगों का है तो उसको आप बिल्कुल मत खोलिए। उस पर कोई लिंक वगैरह है तो उसे ना खोलिए। खोलना ही है तो उसे पहले डाउनलोड करके एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर आते हैं, उनसे आप उन्हें स्कैन कर लीजिए। पायरेटेड सॉफ्टवेयर या फिल्मों को फ्री में डाउनलोड करना भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आप अपने कीमती डेटा को खतरे में डाल सकते हैं। साथ साथ फ्री का वाईफाई भी आपको क्षति पहुंचा सकता है। अगर आपने किसी के वाईफाई को यूज कर लिया है या फ्री में वो आपको दे रहा है तो समझ लीजिए वो आपसे कनेक्ट है, वो आपके मोबाइल और लैपटॉप के डेटा को चुरा सकता है। तो इसके भी इस्तेमाल से हमें बचना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव थे जो मैंने आपको दिए। आप इन्हें अनिवार्य रूप से फॉलो करिए तो इससे आप काफ़ी हद तक साइबर अटैक से, फ्रॉड से, हैकर से बच सकते हैं। तो आज का वीडियो जो था वो साइबर सिक्योरिटी के लिए था। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, आप इसको शेयर करिए, आप बेल आइकन को जरूर लीजिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। जल्दी मैं आपके लिए फिर नया वीडियो लेके आऊंगा। आज का वीडियो मैं ही समाप्त कर रहा हूं। आपका दिन शुभ हो।